जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस कुमारी ने जिसे किया सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष स्तुत्य और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महा चिंता को प्राप्त हो गया। सब देवताओं को और महर्षियों द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्टपुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी कोई स्त्री 5 पति वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, लेकिन मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, में ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे तमास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे भी पुरुषोत्तम मास के अध्याय के लिए आप चैनल पर बने रहिए। रोज एक वीडियो महात्म्य का आगे अपलोड होता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।